हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर झारखंड दरोगा। ये जो 2017 में दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम झारखंड जीके से जो 30 क्वेश्चन पूछा था, तो उसी का 30 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। मैं पर डे 2 वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, तो एक हमेशा रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। कोई भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है सिलेबस देखना, उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना। ये दो ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलेबस को समझना होता है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। उस अनुसार आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना। तो अभी वाले दिनों में जो झारखंड दरोगा की वैकेंसी आएगी, तो उसकी तैयारी के लिए आप अभी से ही लग जाइए। पहले आप उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस तो चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सीरीज चलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन करके रहेगा, कोई बड़ा वीडियो नहीं है। आप इसको जब टाइम मिले आप इसको देखिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। जब झारखंड का निर्माण हुआ तो कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की, ये पूछा गया है 2017 में। तो उस टाइम कितना ने, तो 6 ने। तो 1 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो झारखंड राज्य बना तब से राष्ट्रपति शासन कितना बार लागू हुआ, तो 3 बार। तो 2 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ। तो झारखंड में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो 2009 में। कब लगा, 2009 में। 19 जनवरी 2009 में पहला राष्ट्रपति शासन लगा। कब, तो 19 जनवरी 2009 में पहला राष्ट्रपति शासन लगा। तो 3 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2000 में झारखंड बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की। तो कितने लोगों ने की, तो 9। तो 4 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में माना जाता है। तो आप लोग इसको जानते हैं, 28वां राज्य के रूप में झारखंड को माना जाता है। तो 5 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 6, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ और इस दिन झारखंड में निम्नलिखित व्यक्ति का जन्मदिन भी है। तो किसका जन्मदिन है, तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर ही झारखंड का जो गठन हुआ, तो उनके ही जन्मदिन पे झारखंड का गठन का निर्माण किया गया। तो 6 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के राजभवन का आर्किटेक्ट्स कौन थे। तो इसके कौन थे, सदालो ब्लेयर्ट। तो कौन थे, सदालो ब्लेयर्ड। तो 7 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 8, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। तो वो कौन सा है, गिरिडीह। तो 8 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 9, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि आप लोग को इसको याद हो गया। तो घाटशिला में किस औद्योगिक के लिए प्रसिद्ध है, तो कॉपर उद्योग। तो 9 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो झारखंड के किस जिले में बक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो लोहरदगा। तो 10 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है। तो कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है, तो वो कौन सा है, जायद। ये जो जायद है वो झारखंड का फसल का मौसम नहीं है। तो 11 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 12,
क्रोमाइट और मैग्नीज एस झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं। तो ये जो दोनों खनिज है वो झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं? तो वेस्ट सिंहभूम में। तो 12 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? तो लाख टन में कुल कोयला भंडार कितना है? 80,356। तो 13 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो वो कौन सा है? झारखंड। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज बोकारो का क्षेत्रफल क्या है? तो ये जो बोकारो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत आता है। तो 15 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड की उपराजधानी क्या है? तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है। तो 16 का जो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया? तो कौन नियुक्त किया गया था? डीके पांडे। तो 17 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला कौन से नंबर का राज्य है? तो कौन सा वो बना था? दूसरा। तो 18 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड धाम किस जिले में है? तो ये झारखंड धाम किस जिले में है? ये गिरिडीह में है। और वहाँ पे शिव मंदिर है। किसका मंदिर है? तो शिव मंदिर है। तो 19 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो किस देश के सहयोग से लगाया गया है? चेकोस्लोवाकिया। तो 20 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो विनोद कुमार गुप्ता थे। तो 21 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्स संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया? तो किसके सहयोग से किया गया? तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया। तो 22 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो ये जो चांडिल जल विद्युत योजना है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो 23 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो कौन जगह को कहा जाता है? नेत्रहाट। और ये नेत्रहाट कहाँ पे है? तो लतेहार में। तो 24 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 25, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ? तो ये दलमा अभ्यारण्य कब उद्घाटन हुआ? 1975 ईस्वी में। और ये कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम में। तो 25 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 26, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? लतेहार में। और ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो 26 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 27, हुंडरू रांची से कितनी दूर है सड़क के रास्ते से? तो वो कितनी दूर है? 45 किलोमीटर। तो 27 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 28, किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? तो किस साल दिया गया था? तो 1991 में। तो 28 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 29, बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? इनमें से प्रसिद्ध व्यक्ति बोकारो से कौन थे? तो लुगुबुरु। तो 29 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था। तो किस वर्ष चतरा जिला बनाया गया? तो 1991 में। तो 30 का जो आंसर है वो ए। आप इसमें देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ था वो उसमें झारखंड से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि झारखंड के कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी से कितना, हिस्ट्री से कितना।
तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो आप लोग कम से कम झारखंड के पोर्शन को इतना अच्छा से तैयारी कर लीजिए कि 30 में से 30 क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले ज़रूरी है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना, तो वो आप देखिए। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।